हमारे सामने यहाँ पे एक ग्राफ है। इस ग्राफ को शायद आप देख के रिकॉग्नाइज कर गए होंगे। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। साइन एक्स के साथ शायद आप बहुत फेमिलियर होंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स इनके साथ बहुत खेला है। एक क्विक रिफ्रेशर के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किसी भी एंगल के लिए साइन एक्स कैसे निकालते थे। तो साइन एक्स निकालने का एक तरीका था कि मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं और उस पर बनाऊं एक यूनिट सर्कल। अब अगर मुझे साइन 30 डिग्री निकालना है तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना सकता हूँ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी मेरी इस लाइन के y कंपोनेंट के बराबर। सो दिस y कंपोनेंट विल गिव मी साइन 30 डिग्री। और उसी तरीके से अगर मैं x कंपोनेंट लूँ तो दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। और याद रखना ये मेरा यूनिट सर्कल है, तो इस हाइपोटेनस की लेंथ है 1। तो हम देख सकते हैं कि जब ये एंगल 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू। जब ये एंगल मेरा 0 डिग्री हो जाएगा तो मेरी ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और y कंपोनेंट कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, इसीलिए साइन 0 0 होता है। और उसी तरीके से अगर मेरी ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, तो यानी एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 मेरा 1 के बराबर होगा, क्योंकि y कंपोनेंट इस पूरी लाइन के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम किसी भी एंगल के लिए 90 के लिए, 120 के लिए, 180, 360, और अगर 360 से ऊपर भी जाना है तो हम इसको और घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 540 पे जाना है तो मैं इसको 180 डिग्री और घुमा दूंगा, एंड अगेन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन 540 विच विल बी 0, क्योंकि y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मेरा ये लाइन फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आई होप आपको रिफ्रेश हो गया है कि हम साइन एक्स कैसे निकालते थे, और हम इस रिफ्रेशमेंट का, इस नॉलेज का यूज़ करेंगे इस चैप्टर में भी। एनीवेज, यहाँ पे जो साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे मेरा x रेडियंस में है, इंस्टेड ऑफ 30 डिग्रीज इट इज़ इन रेडियंस, 30 डिग्रीज विल बी π/6, डजंट मैटर। और y मेरा साइन x के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़, और इस फंक्शन की जो रेंज है दैट गोज़ फ्रॉम -1 to 1। और सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हम कोडोमेन को भी सेम ही बोल देते हैं। सो द रेंज और द कोडोमेन गोज़ फ्रॉम -1 to 1। तो ये साइन एक्स यहाँ पे एक अच्छा सा सीधा साधा फंक्शन है। इसको अगर मैं कोई भी एक x दूँ तो ये मेरे को y की वैल्यू निकाल के दे देगा। यहाँ पे एक x दूँ तो मेरे को एक y की वैल्यू निकाल के दे देगा, एज अ फंक्शन शुड। एक फंक्शन एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू निकाल के देता है, एक x के लिए 2 y नहीं होने चाहिए, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस x के लिए y की वैल्यू है क्या, -1 है या 1 है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसे हम ग्राफ की भाषा में वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, कि अगर मैं इस कर्व पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइंस बनाऊं तो वो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेंगी, ताकि एक x के लिए एक ही y की वैल्यू मिले। इसका डिस्कशन हमने डिटेल में पिछले यूनिट में किया था, तो अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं हो तो डेफिनेटली आप हमारी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हो। तो सो फार सो गुड। हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये इनपुट में कुछ एंगल लेता है, या तो डिग्रीज में या रेडियन में, जो कि गिवन होता है, और आउटपुट में मुझे एक वैल्यू देता है फ्रॉम -1 to 1। अब इस वीडियो में हम साइन एक्स के इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। हमने इन्वर्स फंक्शन की बात पहले वीडियोस में करी हुई है। अगर एक फंक्शन मेरा इनपुट a लेके मुझे आउटपुट b देता है, तो उसका इन्वर्स फंक्शन इनपुट में b को लेके मुझे आउटपुट a में देता है। तो साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन क्या करेगा? साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन मेरे एक वैल्यू लेगा जो कि -1 से 1 के बीच में होगी, और मुझे आउटपुट में एक एंगल देगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, यानी कि साइन फंक्शन को अगर मैं 45 डिग्री का इनपुट देता हूँ, यानी π/4 का इनपुट देता हूँ, तो मेरे को आउटपुट में मिलता है 1/√2। तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा इन्वर्स फंक्शन क्या करे? मेरा इन्वर्स फंक्शन अगर 1/√2 को लेगा तो ये मेरे को आउटपुट में दे π/4। दैट इज ऑल आई वांट। अब यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत समझने के लिए हम एक बार साइन एक्स के ग्राफ को फिर से देखते हैं, और इस बार हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। मैं एक पार्ट पे फोकस करता हूँ यहाँ पे। अब हमने देखा था कि साइन π/4 हमें 1/√2 देता था।
बट अगर हम ध्यान से देखें तो क्या π/4 इकलौती वैल्यू है जिसके लिए साइन 1/√2 होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ है, इनफैक्ट इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं ऐसी जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 3π/4 या 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे देन दिस विल गिव मी 9π/4। साइन 9π/4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2। तो इस इन्वर्स फंक्शन को दिक्कत यहाँ पे आएगी जब हम इसको बोलेंगे कि साइन इन्वर्स 1/√2 बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को π/4 निकालना है आंसर में, या 3π/4 निकालना है, या फिर 9π/4 निकालना है, या फिर इसके आगे की कोई वैल्यू, या इसके पीछे भी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें हमारा साइन की वैल्यू 1/√2 हो। तो आखिर मैं कौन सी वैल्यू निकालूं जिसके लिए मेरे को साइन की वैल्यू 1/√2 मिले? सो बेसिकली दिस इज अ रिलेशन where one input has multiple outputs. So this right now is not a function. अगर एक इनपुट हमें मल्टीपल आउटपुट्स देता है तो उसे हम फंक्शन बोलते ही नहीं है। साइन एक फंक्शन था, साइन को जब हमने सिर्फ 45 डिग्री दिया तो उसका एक और एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज 1/√2। साइन 45 डिग्री का और कोई आंसर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट साइन इनवर्स को जब हमने 1/√2 दिया तो यहाँ पे अभी कंफ्यूजन है कि π/4 लेना है या 3π/4 या 9π/4, हमें नहीं पता। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और साइन इनवर्स को एक फंक्शन बनाने के लिए हम डिफाइन कर देते हैं, हम घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद अगर आपसे कोई भी -1 और 1 के बीच में पूछे कि साइन इनवर्स निकालो, तो आप आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में देना। अगर आप देखो तो -π/2 से π/2 के बीच में साइन की हर वैल्यू एक ही बार आती है। तो अगर मैं आपसे साइन ऑफ 1 पूछूं तो आप आंसर दोगे π/2, 5π/2 नहीं दोगे क्योंकि ये इस रेंज में लाई नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ -1 तो आप -π/2 आंसर दोगे, ये आंसर नहीं दोगे 3π/2। ये भी साइन ऑफ 3π/2 इज ऑल्सो -1, बट दिस 3π/2 इज नॉट इन दिस रेंज, -π/2 टू π/2। तो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, हमने घोषणा कर दी कि साइन इनवर्स ऑफ सम नंबर विल ऑलवेज हैव एन आंसर फ्रॉम -π/2 टू π/2। यानी कि टेक्निकली मैं साइन इनवर्स की रेंज को लिमिट कर रहा हूं, मैं साइन इनवर्स को डिफाइन ही ऐसे कर रहा हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स। वी डिफाइन साइन इनवर्स एज हैविंग अ डोमेन ऑफ -1 to 1, क्योंकि इसमें जो हम वैल्यूज इनपुट करेंगे वो -1 से 1 के बीच की होंगी, और इससे जो वैल्यूज निकलेंगी वो हम डिफाइन कर देते हैं कि वो -π/2 से π/2 के बीच की हो। अगर हम इस रेंज को लिमिट नहीं करेंगे तो साइन इनवर्स एक फंक्शन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए इसको लिमिट करना ज़रूरी है। तो साइन इनवर्स की ये जो वैल्यूज आती हैं -π/2 और π/2 के बीच की, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। हम चाहते तो कोई और रेंज भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं π/2 और 3π/2 के बीच में देखूं तो यहाँ पे भी साइन की हर वैल्यू एक ही बार आती है, बट मैंने इसको नहीं लिया। दिस इज नॉट माई प्रिंसिपल ब्रांच। ये जो ब्रांच है -π/2 से π/2 तक की, इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू आती है साइन इनवर्स की उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं।